नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार शिक्षा निस्तार संस्था के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। अक्सर बच्चे क्या है इस सब्जेक्ट से बड़ा घबराते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि बड़ा बोरिंग टॉपिक है, ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ये समझ में नहीं आता, रट्टे लगाने पड़ते हैं, किसने कब कौन सी किताब लिख दी, पता नहीं कब कौन सा शासक आ गया, कभी सिकंदर आ गया, कभी अलाउद्दीन खिलजी आ गया, कभी कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, है ना। तो अक्सर ये दिमाग में चलता रहता है अपने कि ये पता नहीं, समझ में नहीं आता ऐसा कुछ। तो अपने क्या करेंगे, इतिहास को बड़ा इंटरेस्ट बना के, आपका इंटरेस्ट इसमें पैदा करके, और हम क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको जैसे जैसे इंटरेस्ट आए और आपके दिमाग में भी वो बातें क्या होती जाएंगी, छपती जाएंगी, जिससे आपको क्या होगा, जो इतिहास है वो याद होने लगेगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट की अपने बात कर ली, इतिहास। देखिए, इतिहास का मतलब क्या समझे हम कि किसको कहते हैं इतिहास। जैसे साइंस, विज्ञान होता है, विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध रूप से तथ्यों का वर्णन, यानी कि जो एक सीक्वेंस में होते हैं जो तथ्य, उनको कहते हैं साइंस। इसी प्रकार इतिहास किसे कहते हैं? कोई तो डेफिनेशन होगी इतिहास की जिसको इतिहास कह दें, है ना। देखिए, इतिहास किसको कहते हैं, सीधे से शब्दों में अगर मैं चर्चा करूं तो इतिहास मतलब अपना पास्ट, वही क्या है, इतिहास। हिंदी में अगर बात करें यानी कि भूतकाल, यानी कि जो समय क्या है, जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है वो क्या कहलाता है, इतिहास। हिंदी में अगर बात करें जो समय बीत गया उसको क्या कहते हैं, भूतकाल। इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, और हमारा पास्ट ही हमारा क्या है, इतिहास है। जो कल चीजें हमने की, कल हमने पढ़ाई की, वो क्या हो गया है, इतिहास हो गया है। ठीक है। अब देखिए, अब इतिहास को जानने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत सी चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, इतिहास को जानने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सी चीजों का यूज करते हैं। जैसे ये मान लें कि अगर हमको कल की जानकारी चाहिए कि कल क्या क्या हुआ था, है ना, कौन सी स्टेट में कौन सा काम हुआ है, और नेशनल लेवल पे कौन सी बातें हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बातें हुई है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, आजकल का टाइम है स्मार्टफोन का, तो स्मार्टफोन में हम क्या करेंगे, न्यूज चैनल लगाएंगे और क्या करेंगे, वो जो सारी जानकारी थी वो हमने क्या कर ली, प्राप्त कर ली। अगर स्मार्टफोन किसी के पास नहीं हो तो हम क्या करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे कि कल का जो न्यूज़पेपर है जो आज आया है उसको पढ़ेंगे और सारा कुछ पता कर लेंगे कि कल क्या हुआ था। अब देखिए, इसी तथ्य से जोड़कर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए, कल के नॉलेज के लिए हमने क्या किया कि हमने क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अब देखिए, आज से 5 या 6 साल पहले अगर हमको जानकारी चाहिए किसी भी चीज की, तो हम क्या करेंगे कि आज से 5-6 साल पहले कोई व्यक्ति रहा होगा, जैसे मान लो हमें किसी जगह विशेष की जानकारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पे 5-6 साल से रह रहे उस व्यक्ति से क्या करेंगे, उस संबंधी बात करेंगे, और हम क्या करेंगे, 5-6 साल पहले की जो इतिहास था उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। क्या इतिहास यहीं तक सीमित है? नहीं, हमने कल की जानकारी ले ली न्यूज़पेपर से, 5-6 साल पहले की जानकारी ले ली उस समय जो व्यक्ति रह रहा था उससे। क्या मानव पिछले 500-700 सालों से इस पृथ्वी पर रह रहा है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मानव तो आज से लगभग 25 लाख साल पहले से क्या है, इस पृथ्वी पे रह रहा है। अब मानव ने क्या, जैसे 25 लाख वर्ष पहले से मानव रह रहा है तो उसने कुछ गतिविधियां की होगी, कुछ कार्य किया होगा, कुछ सामान का यूज किया होगा। तो अपने क्या करते हैं, अगर उस टाइम मानव को ज्ञान होता शिक्षा का, अगर उसने कुछ किताबें लिखी होती तो हम क्या करते, किताबें उठाते और हम पढ़ लेते, तो हमको क्या लग जाता, उस समय की स्थिति का पता लग जाता कि मानव कौन से समाज में रहता था, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कौन से धर्म को मानता था, सब कुछ पता कर लेते। लेकिन क्या था, उस समय मानव को नॉलेज नहीं था शिक्षा का। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, उस समय की जो जानकारी के लिए हमने क्या किया, कुछ चीजें हमने खोजी।
जिनके आधार पर हमने क्या किया, उस टाइम पीरियड को पता करने की कोशिश की। जैसे बर्तन, जैसे औजार, है ना, जैसे मानव ने क्या किया, कौन से हथियारों का यूज किया, कितने बड़े पत्थरों का यूज किया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मानव का जो माइंड था वो डेवलप हुआ, और फिर उसने धीरे धीरे छोटे पत्थर, फिर उसने नुकीले पत्थर, है ना, इस तरह से यूज करना स्टार्ट किया। तो ये जो जानकारी है इतिहास की, आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले, ऐसा मानते हैं 25 लाख वर्ष पहले से कहते हैं कि मानव की जो उत्पत्ति हो चुकी थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे मानव विकास करता गया, और वैसे वैसे क्या था, वो तथ्य थे जो पीछे छोड़ता चला गया। आज मेरी ये पहली क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा बबलिंग हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छा बेहतर दें, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। अब देखिए, इतिहास को समझने के लिए अपने क्या करेंगे कि इतिहास को समझने के लिए हमने सबसे पहले इसको 3 काल में डिवाइड किया। कितने कालों में? 3 काल में डिवाइड किया। देखिए वो काल कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले प्राचीन काल, प्राचीन काल यानी एंशिएंट हिस्ट्री, और उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास जिसको कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद में आधुनिक इतिहास जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है जी। अब देखिए इतिहास को हमने क्या किया, अध्ययन की सुविधा के लिए, जिससे क्या हो, हमको अच्छा नॉलेज हो और क्रम वाइज अध्ययन हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके 3 पार्ट्स बनाए। कौन कौन से? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड माना जाता है, देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने इसमें क्या है, अलग अलग ने मत दिए हैं, और ऐसा कोई जो प्रश्न है वो कंपटीशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो बताइए कहां से कहां तक, मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है बताइए कहां से कहां तक, मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो बताइए कहां से कहां तक। ये प्रश्न अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी क्या है, अलग अलग इतिहासकारों के बेस पर हमने क्या किया है, इसका हिस्ट्री का 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया है, और अब हम इसका टाइम पीरियड लिखते हैं। देखिए ये प्राचीन काल है जो शुरू से लेकर और 700 एडी तक। अभी कंफ्यूज मत होइएगा एडी में, इस पे भी चर्चा करेंगे, एडी पे, बीसी पे और बीसीई पे, इन पे चर्चा करते हैं अपने अभी। एक बार आप थोड़ा सा ये देखिए, इनका डिवाइडेशन हम किस प्रकार करते हैं कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर और 700 एडी तक। अब देखिए मेडिवल हिस्ट्री का जो पीरियड है वो 700 एडी से लेकर के और 757 एडी तक माना जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो 757 से लेकर और आज तक। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी थोड़ा सा अपवाद है कि हमने इसका डिवाइडेशन 3 तरह से किया है कि प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। अब कुछ इतिहासकारों ने इसमें भी थोड़ा सा डिवाइडेशन कर दिया है कि इस आधुनिक इतिहास को 1757 यानी 757 से लेकर और एडी से लेकर और 1947 एडी तक क्या किया, इसको डिवाइड किया है, और 1947 से लेकर आज तक क्या किया है, इसको एक नया नाम दे दिया गया है, वो है कि स्वतंत्रता के बाद का भारत, स्वतंत्रता के बाद का भारत। ठीक है जी, ये 3 डिवाइडेशन हमने किए हैं, और इन पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कुछ टर्म्स हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं और अपने बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो हिस्ट्री में बार बार यूज होंगी।
अभी मैंने एडी लिखा तो कुछ के दिमाग में कंफ्यूजन हुई होगी कि एडी क्या होता है, लेकिन एडी से जोड़ के अपने दो तीन चीजें और देख लेंगे। देखिए, बार बार आपके दिमाग में कुछ शब्द आएंगे, जैसे शताब्दी, दशक, बीसी, BCE, AD और CE। ये 6 टर्म्स मैंने लिखी हैं। इनको लेकर अपने क्या करते हैं, अक्सर दिमाग में अपने कंफ्यूजन चलता रहता है कि ये चीजें हैं क्या। और अगर आपने आज ध्यान से इसको समझ लिया तो ये जीवन भर आपके दिमाग में रहेगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे इसको। चलिए शुरू करते हैं शताब्दी से। शताब्दी को इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। अब आप समझ गए होंगे कि सेंचुरी मतलब 100 साल, सेंचुरी मतलब 100 वर्ष का पीरियड। जैसे कहते हैं ना सर कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगा दी, सेंचुरी लगा दी मतलब उसने कितने रन बना लिए, 100 रन बना लिए। तो अपने टाइम के बेस पे अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, सेंचुरी कितने टाइम का, कितने टाइम में सेंचुरी पूरी होती है, तो कितने टाइम में, 100 वर्षों में सेंचुरी पूरी हो, तो ये 100 वर्षों का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, सेंचुरी। अब देखिए, सेंचुरी को याद रखने का तरीका कि अब कौन सी सेंचुरी चल रही है। अगर अपने को पूछ ले कोई कि 1567 यानी 1567 में कौन सी सेंचुरी चल रही थी, 1655 में कौन सी सेंचुरी चल रही थी, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि 1655 में 1600वीं सेंचुरी या शताब्दी चल रही है, या पता नहीं 17वीं शताब्दी चल रही है, तो थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज अपने क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे। देखिए, सेंचुरी की शुरुआत देखिए, अब विराट कोहली 100 बनाता है तो वो स्टार्ट तो हमेशा कहां से करता है, 0 से स्टार्ट करता है, और 0 से लेके और फिर क्या करता है, 100 रन बनाता है, तब जाके उसकी सेंचुरी पूरी होती है। तो इसी प्रकार ये देखिए, थोड़ा सा एक बार इस टॉपिक को उठा के मैं बात कर रहा हूं, इन बाकी पे बाद में अपने बात करेंगे। देखिए, सेंचुरी यानी कि ये मान लो अपना है समय की, आज की अपनी है टाइम लाइन, आज चल रहा है 2020 यानी 2020। इससे पहले कभी 2019 भी रहा होगा, 2018 भी रहा होगा, है ना, 2017, ऐसे चलते 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 कभी 1500 भी रहा होगा। इससे पहले कभी 1000 भी, कभी 500 भी, और कभी, ये स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 0 से स्टार्टिंग हुई ना, तभी तो पहुंचे 2020 पे, है ना। ऐसे नहीं है कि 2000 से स्टार्टिंग हुई थी और हम 2020 पे पहुंच गए। ये स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 0 से, ठीक है। इस वाला, अब देखिए, ये 0 से स्टार्टिंग हुई और 2020 तक, यानी अपने को ये पता चला कि आज क्या है, 2020, हिंदी में बात करें तो ईस्वी चल रही है ना, एडी। तो क्या पृथ्वी की उत्पत्ति हुए आज लगभग सिर्फ 2020 साल ही हुए? क्या इससे पहले पृथ्वी का अस्तित्व नहीं था, इससे पहले मानव नहीं था? बिल्कुल था। तो 0 से पहले भी देखिए, अपने अगर मैथ की चर्चा करें थोड़ी सी, अगर मैथ में अपने जो बनाते हैं ग्राफ, उसमें क्या करते हैं, देखिए इस साइड ऐसे लिखते हैं ना, 1 यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और अपने क्या करते हैं, देखिए ये मेरी राइट साइड में अपने चले तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 लिखा। अगर ये अपने लेफ्ट साइड में लिखो तो इधर अपने क्या लिखते हैं, ऐसे -1 -2 -3 -4, ठीक है जी। उसी प्रकार इसमें चर्चा करेंगे। तो ये क्या, ये जो टाइम पीरियड है जो 0 से आगे वाला है, इसको कहेंगे ईस्वी, और 0 से इस जो अपनी लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये जो टाइम पीरियड होगा वो कौन सा होगा, ईस्वी पूर्व, जिसको कहते हैं BC या फिर BCE। और इसको कहेंगे जो 0 से ये इस साइड वाला जो पीरियड है, इसको कहेंगे हिंदी में ईस्वी, और इसको कहेंगे AD या फिर CE, ठीक है जी। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद में क्या था, कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई, और इस कैलेंडर को जो वर्तमान में चल रहा है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखिए, बात कर रहा था मैं सेंचुरी की, कि 0 से अपने स्टार्टिंग की, 0 से लेके और चले
और 1 2 3 4 5 करते और 100 तक पहुंचे। अब देखिए 0 से लेके और 100 तक कौन सी शताब्दी रही होगी, 0 से लेके 100 तक कौन सी शताब्दी रही होगी, कौन सी सेंचुरी रही होगी, फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है जी, कौन सी सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी। अब फिर 100 से लेके 0 से लेके 99 तक कौन सी सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी। अब 100 से लेके 199 तक कौन सी सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी। फिर क्या हुआ, 200 से लेके 200 और 99 तक लेके कौन सी सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। अब देखिए 0 से लेके और 99 तक अपने को ये याद रखना है कि हम कौन सी सेंचुरी में थे। अगर 0 से 99 एडी की बात करें कि 0 एडी से लेके 99 एडी तक हम कौन सी सेंचुरी में थे, तो कौन सी सेंचुरी में थे, फर्स्ट सेंचुरी में थे। उसके बाद का बस आपने को याद रखना है तो सिर्फ इतना ही याद रखना है। उसके बाद में तो सेंचुरी आपके अपने दिमाग में आती जाएगी। अपने क्या करेंगे, और उसके बाद में कोई टाइम पीरियड अपने को देता है और पूछता है कि ये जो टाइम पीरियड है वो कौन सी सेंचुरी का है, तो अपने क्या करेंगे, देखिए हमने क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी उसका पहला अक्षर उठाएंगे और उसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, उसके आगे सॉरी 0 नहीं लगाएंगे, उसके आगे क्या, सिर्फ एक ऐड करके और बता देंगे कि वो कौन सी सेंचुरी थी, फर्स्ट सेंचुरी। अब जैसे बात करें, ये देखिए ये 3 डिजिट थे तो मैंने क्या किया, इसके पहले डिजिट में एक ऐड कर दिया। अब जैसे मान लो ये पूछ ले कि 1563 में कौन सी सेंचुरी थी। अब अगर अपने पास 3 डिजिट हो तो अपने क्या करेंगे, एक डिजिट उठाएंगे अपनी लेफ्ट साइड वाला और इसमें एक ऐड करेंगे। अगर अपने पास 3 से ज्यादा डिजिट हो, अब जैसे मान लो 1563 में अब कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। 3 डिजिट में हमने क्या किया, एक डिजिट उठाया, लेकिन 4 डिजिट में हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड वाले 2 डिजिट उठाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो अब कौन सी 63 वाला जो टाइम पीरियड था वो कौन सी सेंचुरी का था, तो कौन सी सेंचुरी का था, 16 सेंचुरी का था। वर्तमान में 2020 चल रहा है तो वो कौन सी सेंचुरी है, तो अपने क्या करेंगे, 2020 ये 4 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट साइड वाले 2 डिजिट उठाएंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे और ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21। ठीक है, 21वीं सेंचुरी चल रही है। होप करता हूं आपके समझ में आया होगा। देखिए अब आगे बात करते हैं दशक की, कि दशक क्या होता है। दशक क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकेड। क्या कहते हैं जी, डिकेड। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, दशक, इस क्या को छोड़िए और इसको देखिए, क्या शो हो रहा है आपको, 10, यानी कि 10 वर्षों का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, दशक कहलाता है। क्या कहलाता है जी, दशक। अब देखिए शताब्दी और दशक ये आपको अच्छे से समझ में आए हुए। अब अगर अपने आगे बात करें BCE की, AD की और CE की, देखिए BC की फुल फॉर्म बिफोर क्रिस्ट, BCE की बिफोर कॉमन इरा। उसके बाद करें एडी की तो एनो डोमिनी। उसके बाद में बात करें सीए की तो इसको कहेंगे कॉमन। अब देखिए ध्यान से देखिए एक बार 4 टर्म्स को, बीसी, बीसीई, एडी और सीई। देखिए बीसी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई, बिफोर क्रिस्ट। बीसीई की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई, बिफोर कॉमन इरा। उसके बाद में एडी की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई, एनो डोमिनी। उसके बाद में सीई, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई, कॉमन इरा। अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं अपने, देखिए हिंदी में बी सी और बीसीई को अपने कहेंगे ईसी पूर्व। अभी मैंने एक्चुअल में ये देखिए टाइमलाइन बनाई ना, इसमें मैंने स्टार्टिंग की थी 0 से, 0 के जो बाद वाला टाइम है वो किस में जाएगा, वो सारा किस में जाएगा, ईस्वी में।
और 0 से ये जो पहले वाला टाइम है ये किस में जाएगा, ईस्वी पूर्व में। किस में जाएगा, ईस्वी पूर्व में। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं BC या फिर BCE। और AD और CE ये जो टाइम पीरियड है वो किस में काउंट होता है, ईस्वी में। जैसे अगर हम आज की बात करें कि आज कौन सा सन चल रहा है, जैसे बात करें आज से 1 साल पहले की, तो हम ऐसे कहेंगे कि 2019 ईस्वी में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसमें 2019 ईस्वी में। क्या आपने ऐसे कहते हैं कि 2019 ईस्वी पूर्व में नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने? कभी नहीं कहते। क्या कहते हैं, ईस्वी में। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है वो किस में काउंट होगा, ईस्वी में। कौन सा, 0 के राइट साइड वाला और 0 के लेफ्ट साइड वाला, वो कौन सा टाइम पीरियड किस में होगा, ईस्वी पूर्व। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि AD और CE किस में काउंट होंगे, ईस्वी में। AD यानी एनो डोमिनी और CE यानी कॉमन ईरा। ठीक है जी। अब देखिए 0 से बाद वाला जो टाइम पीरियड ईस्वी है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था A। क्या नाम था, A। अब उसका जन्म हुआ 1947। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय एक व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी कि उसने जन्म लिया कब, 1947 में। और वो क्या हुआ कि वो 60 साल तक जिंदा रहा। कितने सालों तक, 60 साल तक जिंदा रहा। तो वो उसकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई होगी, तो अपने क्या करेंगे, उसका जन्म हुआ था कब, 1947, और कितने सालों तक जिंदा रहा, 60 साल। तो अपने क्या किया, इसमें 60 किया ऐड, और ये लिखा यहाँ पे इसकी जो मृत्यु थी वो कब हो गई थी, 2007 में। कब हुई थी, 2007 ईस्वी। ठीक है जी। अब देखिए ए का जो समय काल था वो कितना था, 1947 AD से लेकर और 2007 AD। एक एग्जांपल और दूंगा, फिर उससे क्या होगा, आपने ईस्वी और ईस्वी पूर्व में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो आपके दिमाग से हमेशा के लिए हट जाएगा। देखिए जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री कब बने, आपको पता होगा, दिमाग में आ रहा होगा कुछ कि भारत के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे, 2004 ईस्वी में। कब बने थे, 2004 ईस्वी में। और उन्होंने कितने साल तक शासन किया देश पे, कितने साल तक वो प्रधानमंत्री बने रहे, कितने सालों तक, 10 वर्षों तक। अब देखिए 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री बने रहे, तो हमने क्या किया, इसमें 10 ऐड किया और अपने को पता चला कि वो कौन से सन तक प्रधानमंत्री बने रहे, 2004 से लेकर 2014 तक। ठीक है, 2004 से लेकर 2014 तक। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल था वो क्या था, 2004 से 2014। अब अपने देखेंगे कि जो 0 के बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो बढ़ते क्रम में होता है। देखिए जैसे 2004 से 2014, ठीक है, ये टाइम पीरियड था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का। और इसके अलावा अगर हमने क्या देखा था, एक व्यक्ति जिसका नाम था ए, और जिसने 1947 में जन्म लिया और मृत्यु कब हुई उसकी, 2007 में। ठीक है, 60 साल का होकर वो क्या गुजर गया, मर गया। तो 1947 से 2007, और इनका जो टाइम पीरियड था मनमोहन सिंह जी का वो 2004 से 2014 AD ईस्वी। अगर अपने बात करें ईस्वी और ईस्वी पूर्व में, ईस्वी और थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं इसको, थोड़ी सी अपने चर्चा करते हैं। ईस्वी और ईस्वी पूर्व में डिफरेंस क्या है। देखिए इधर मैंने लिखा ईस्वी और इधर मैंने लिखा ईस्वी पूर्व। एक बड़ा सारा डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है इसमें, बेसिकली बड़ा सारा डिफरेंस है, वो भी देखते हैं कैसे। इसमें जो टाइम पीरियड होता है किसी का, तो वो क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। जैसे 2004 से 2014। अब ईस्वी पूर्व में क्या होगा, इसमें हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, बैक चलता है। जैसे देखिए अगर अपने बात करें ईस्वी पूर्व से पहले कुछ राजाओं की, देखिए जैसे मैं बात करता हूं कि सम्राट अशोक का आप सभी ने नाम सुना होगा। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था, बताइएगा जरूर कमेंट में करके कि कौन सा सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था।
मौर्य साम्राज्य के ये तीसरे राजा हुए थे। अब इनका जो टाइम पीरियड था वो अपने ऐसे देखते हैं कि 269 यानी 269 BCE से लेकर और 232 BCE तक। अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे था, बढ़ रहा था ना, ये देखिए 2004 से कितना हुआ 2014, लेकिन ईस्वी पूर्व में टाइम पीरियड क्या रहा 269 से लेकर और 232 ईस्वी तक, 232 ईस्वी तक। ये देखिए अब कैसे, ऐसा माना जाता है कि क्रिस्ट के जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड है उससे क्या होता है, कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है और वहां से क्या चलता है, अपना जो है वर्तमान कैलेंडर चलता है, जिसको मैंने आपको बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते और क्या हुआ 2020 तक आज हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए क्रिस्ट से पहले भी मैंने ये कहा कि मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी। अब देखिए किसी व्यक्ति ने क्रिस्ट के जन्म के 500 साल पहले जन्म लिया। अब देखते हैं, एक का छोटा भाई बी को उठाते हैं, भाई तो नहीं कह सकते क्योंकि एक का जन्म तो 2004 में हुआ था और ये ईस्वी पूर्व में इतना कितना डिफरेंस हो गया। कोई और व्यक्ति उठाते हैं जिसको अपने नाम दिया क्या, बी। अब बी का जन्म क्या हुआ कि क्रिस्ट के 500 साल पहले हुआ, यानी क्रिस्ट के जन्म के 500 साल पहले अब किसका जन्म हुआ है, बी का जन्म हुआ। अब देखिए बी का जन्म कब हुआ है, क्रिस्ट के 500 साल पहले, तो बी का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 500, लेकिन इस बार इसको क्या लिखेंगे BCE। अब बी क्या हुआ कि 70 वर्षों तक जिंदा रहा और उसके बाद में उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। अब देखिए जो व्यक्ति 500 साल पहले जन्मा था और 70 साल तक जिंदा रहा, अगर अपने क्या करें उसी बेस को उठाएं और इसमें 70 जोड़ दें कि यानी कि 500 साल पहले वो जन्मा था और 570 साल पहले क्या हो गया था, मर गया था। ऐसा आपके दिमाग में आया होगा, सभी ने जोड़ लिया होगा मुझे लगता है, लेकिन नहीं। अब आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति है जो किसी के जन्म से 500 साल पहले क्या हुआ था, जिसने जन्म लिया था, और क्या वो 570 साल पहले मर गया था, यानी कि जन्म लेने से पहले ही मर गया होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या करते हैं, जो व्यक्ति का टाइम पीरियड होता है उसको क्या करते हैं, अपने प्लस की जगह क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो अपने क्या करेंगे, वो 70 साल जिया तो यानी कि वो 500 साल पहले जन्मा हुआ था और 430 साल पहले क्या हो गया, क्रिस्ट के जन्म से पहले वो मर गया। तो जो बी का टाइम पीरियड था वो क्या था, 500 BCE से लेकर और 430 BCE तक, जिसको क्या कहते हैं, ईस्वी पूर्व कहते हैं। अभी आपने दिमाग में रखनी है बात कि ईस्वी वाला जो टाइम पीरियड होता है वो बढ़ते क्रम में होता है और ईस्वी पूर्व वाला जो टाइम पीरियड होता है वो घटते क्रम में होता है। पता लगा आपको कैसे? देखिए इसी प्रकार उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। सेंचुरी की हमने बात की, दशक की हमने बात की, फिर इसके अलावा ईस्वी की हमने बात की और हमने क्या किया, कॉमन ईरा और BCE यानी बिफोर कॉमन ईरा की भी बातें की। ये टाइम आपके समझ में आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में अपने देखेंगे बार बार ये टर्म्स आपने को देखने को मिलेगी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वो कार्य उस सम्राट ने उस सम्राट को, उस दुश्मनों को मार दिया, ऐसा कुछ अपने को देखेंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा अपने को कि चंद्रगुप्त मौर्य था जो क्या हुआ 322 BCE में गद्दी पे बैठा और 298 BCE तक रहा, ऐसा कुछ देखेंगे हम, सारा कुछ आपको समझाएंगे अच्छे से। अब देखिए अब अपने बात करते हैं थोड़ी सी एंशिएंट हिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, थोड़ी सी चर्चा करते हैं उन पे एक बार फिर से कि एंशिएंट हिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री कहते किसे नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री के टाइप्स कितने हैं। देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि प्राक ऐतिहासिक काल, और दूसरा बताया था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में देखें थोड़ा सा इनका, ये था प्री हिस्ट्री, ये प्रोटो हिस्ट्री
और ये हिस्टोरिक पीरियड, ये हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए अपने क्या करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे सभी की कि प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक की क्या क्या विशेषताएं थी। लेकिन थोड़ा सा अपने एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि इनकी क्या क्या इनमें क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसकी समस्त जानकारी, जिसकी सारी जानकारी अपने को किस पे आधारित थी, अपने को जो प्राग ऐतिहासिक की जो सारी जानकारी थी वो कहाँ से मिलती है। देखिए इसमें जो अपने को सारी जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, खुदाई से मिलती है। किससे मिलती है, क्या हुआ, खुदाई की गई और वहां से पता लगा कि कुछ बर्तन निकले हैं, कुछ मानव ने ऐसे औजार यूज किए होंगे, ठीक है, उनसे अपने क्या करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल की जो सारी जानकारी है वो क्या करेंगे, इकट्ठी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे अपने। और देखिए मैंने आपसे शुरू में यही बात की थी कि जो शुरुआती मानव था, प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सा मानव आता है, जो शुरुआती मानव था जिसको कोई भी जानकारी नहीं थी, बस क्या दिखता था, सिर्फ एक पत्थर दिखता था, है ना, सारे काम किससे करने की कोशिश करता था, पत्थर से। अब देखिए मानव जीव है, पेट तो लगा होगा उसके, तो जैसे जैसे टाइम निकलता, दिन निकलता, तो उसको क्या लगती, भूख लगती, और भूख लगती तो उसके पास सिर्फ था क्या, उसको क्या दिखता था, पत्थर दिखता था। कोई पशु जा रहा है, भगाया, लगा सर में, मार गिरा और क्या कर लिया, उसको खा लिया, ठीक है। पेड़ लगा था, उस पर ऐसे देखा कि कुछ लगे हुए हैं, क्या ये फल हैं, पता नहीं, पत्थर लिया, उठाया, मारा, फल नीचे और फल खाए। सारे काम किससे, पत्थर से, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी जो जानकारी है अपने क्या करेंगे, सारी किससे प्राप्त होती है, अपने को खुदाई से प्राप्त होती है। क्या कोई लिखा हुआ भी, लिखित सामग्री भी पाई गई है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानव को उस समय शिक्षा का ज्ञान ही नहीं था, तो लिखेगा क्या, तो लिखेगा क्या। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल स्टोन एज, पाषाण काल। कौन सा, पाषाण काल। इस पे अपने चर्चा करेंगे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है स्टोन एज, जिसमें क्या था, पाषाण काल में मानव क्या किसका यूज करता था, पाषाण मीन्स पत्थर, मानव पत्थर का यूज करता था, और वो क्या करता था, पत्थर से शिकार करता था, पत्थर से फल तोड़ता था ना, तो सारे काम पत्थर से करता था और अपना पेट भरता था। इसके बाद में अपने बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। अब देखिए मानव ने पत्थर का यूज स्टार्ट किया था, वो क्या यहाँ पे छोड़ दिया था उसने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। प्रोटो हिस्ट्री में भी मानव ने पत्थर का यूज नहीं छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, मानव के जो माइंड का जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे बढ़ा। क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ा। यहाँ पे भी खुदाई करने से कुछ चीजें मिलती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, अपने को मानव ने क्या किया, उस समय तक कुछ ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे अपने जब हड़प्पा काल की बात करेंगे ना, तो उसमें अपने को पता लगेगा कि मानव ने क्या क्या, अब जैसे प्राचीन काल में हड़प्पा में क्या है, मानव का एक ऐसा घर मिला है जहाँ पे क्या है, जैसे अपने घर के आगे अपने वो प्लेट लगी होती है ना, जिसपे अपने लिखा होता है कि ये फलाना प्रवीण कुमार सनोप, ये है ना। तो इसी प्रकार क्या था, जो हड़प्पा काल था वहां पे भी मानव के घर के आगे प्लेट, नेम प्लेट लगी थी और वहां पे ऐसा नाम कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि आधे ऐतिहासिक काल में खुदाई में भी अपने को कुछ चीजें प्राप्त होती है, और यहाँ पे अपने को क्या है, लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है। क्या होता है, लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है। लेकिन क्या, लिखित सामग्री प्राप्त तो हुई, लेकिन क्या था, हम उसको पढ़ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। देखिए फिर एक बार थोड़ा सा रिवीजन। प्राग यानी प्रोटो हिस्ट्री में क्या था, खुदाई से चीजें प्राप्त हुई और जिनके आधार पे हमने पता लगाया कि मानव क्या करता रहा होगा। उसके बाद हमें लिखित सामग्री मिली नहीं। उसके बाद में आधे ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री में क्या था, खुदाई से भी चीजें प्राप्त हुई और लिखी हुई भी कुछ चीजें प्राप्त हुई। तो क्या था, लेकिन हम आज तक उनको पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दूं, इस तरह का ऐसा कुछ साइन था, देखिए अब इसको क्या पढ़ लेंगे कि ये क्या है। अगर नेम प्लेट की जगह ये लिख दें, हम क्या पढ़ पाएंगे कि ये क्या लिखा हो।
इसी प्रकार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? हड़प्पा काल। कौन सा? हड़प्पा काल। जब अपने हड़प्पा काल की चर्चा करेंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हड़प्पा काल में ये इस प्रकार की जो भाषा देखने को मिली थी जिसको हम क्या है आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसा कंपटीशन में प्रश्न आता है कि जो हड़प्पा काल है वो कौन से पीरियड का माना जाता है? तो कौन से पीरियड का? ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या हुआ था कि लिखित सामग्री मिली और हमने क्या कर दिया? उसको पढ़ भी लिया। देखिए यहाँ पे कुछ लिखी हुई चीजें मिली और हमने क्या कर लिया? इसको पढ़ भी लिया। एग्जाम्पल, अशोक के शिलालेख, अशोक के स्तंभ लेख, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बहुत सारी चर्चा करेंगे अपने। तो अब क्या करेंगे? उस टाइम के जो ग्रंथ थे उनको हमने पढ़ लिया तो वो कौन से पीरियड में आ गए? ऐतिहासिक पीरियड में आ गए। जैसे एग्जाम्पल दूं तो बौद्ध धर्म का एक जो ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र, और अशोक के 14 शिलालेख थे, 7 स्तंभ लेख थे, उनको हमने पढ़ लिया तो वो कौन से पीरियड में आ गए? ऐतिहासिक काल। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने डिवाइडेशन किया है प्राक ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, और जो शताब्दी, BC, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अपने क्या करेंगे? आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे? जो मैंने यहाँ पे लिखा था पाषाण काल, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें और आपको इसी प्रकार हम हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे क्या है हिस्ट्री आपके दिमाग में छप जाए। थैंक यू।